अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है जी, मैं भी ठीक हूँ। दुरूद पाक पढ़ते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपनी मज़ेदार सी रेसिपी गुड़ वाले राइस की तरफ चलते हैं। ये मैंने कुछ सौंफ है, लौंग है, इलायची है और दालचीनी है। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी मिक़दार में आप ले लें। ये 1 कप ये देख लें राइस थे जो कि मैंने भिगोए हुए थे। 1 घंटा आप भिगो दें। भिगोने के बाद अब हम इनको बॉईल करते हैं। बॉईल करने का क्या तरीका है, सौंफ, दालचीनी और लौंग और इलायची ये आपने जिस पानी में बॉईल करनी है। जब पानी में ये बॉईल कर लें तो उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें आप निकाल दें। ठीक है, जस्ट हमने इनका फ्लेवर पानी में यूज़ करना था और इनका कलर। ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया है इसमें, और इसके अलावा इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। अब मैं राइस इसमें डाल रही हूँ और इसको बॉईल करूँगी। ओके, इससे जो हमने ये गरम मसाले इसमें डाले हैं, इसकी खुशबू टेस्ट बहुत ही मज़े का होगा। और ये दाने ये देखें, सौंफ है, इलायची है, दालचीनी वगैरह, ये मुंह में भी नहीं आएगी। राइस मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए। ये है गुड़। ये गुड़ जो है ये देखिए, इसकी पहचान जो असली गुड़ की होती है, यानी कि जो मिलावट नहीं होती, वो कुछ दिनों के बाद जब आप लेकर आएंगे तो उसका कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। जो बाज़ार में हमें लाइट येलो सा बहुत साफ़ सुथरा सा मिलता है गुड़, वो एक्चुअली असली गुड़ नहीं होता। ये जो गुड़ था ये सामने बना हुआ था और सामने बनवा के हम लेकर आए थे, जिसकी वजह से कुछ अरसे के बाद पड़ा रहने के बाद इसकी लुक जो है वो इतनी डार्क सी, यानी कि इस तरह से आ गई है। ठीक हो गया। अब मैं गुड़ को सिर्फ पानी में डाल के मैंने इसे बॉईल किया और मेल्ट किया है, और ये ग्लास में डार्क ब्राउन ग्लास में आपको गुड़ ही नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। अब उसके बाद जो है, और इसको सिर्फ आपने सिर्फ गुड़ लिया और कुछ भी नहीं लिया। अब मैंने थोड़ी सी चने की दाल थी, उसको थोड़ी रात को भिगो दिया। सुबह जो है वो मैंने जस्ट पानी में डालकर उसको बॉईल कर दिया। बिल्कुल भी मैश नहीं वाली नहीं करनी, यानी थोड़ा सा उसमें अपना एक टेक्सचर हो। ठीक है, मतलब कि थोड़ी सी दाल जो है वो दानेदार नज़र आए। ठीक हो गया। उसके बाद जो राइस थे वो मैंने बॉईल कर लिए, ये आप लोग के सामने हैं। बाकी हमारे पास ये बादाम है, इलायची है और देसी घी है। देसी घी ये वही वाला है जो कि मैंने आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर की थी और इसे हमने घर में ख़ुद बनाया था। और ये दूध का थोड़ा सा कप है, हाफ़ कप के करीब दूध है हमने लिया। अब जो है बाकी हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। देसी घी जो है वो तकरीबन 2 चम्मच के करीब है, जो कि अब मैं मेल्ट करूँगी। आपने भी इस तरीके से इसको अच्छे से मेल्ट कर देना है। जब आपको लगे कि घी जो है वो मेल्ट हो गया है तो उसके अंदर आप इलायची डालेंगे। इलायची डालने के बाद आप जो है उसके अंदर जो बादाम थे वो भी डाल देंगे। अब मैंने इलायची डाल दी है। इलायची को थोड़ा सा कलर लेकर आएंगे और बादाम डाल देंगे। जब आप बादाम भी इसमें डाल देंगे तो इसको थोड़ा सा आपने थोड़ा सा शेड उसका लेकर आना है, और उसके बाद जो चने की दाल जो आपने बॉईल की हुई थी वो इसके अंदर डालनी है। यकीन करें ये अब जो है ये देख सकते हैं आप। अब मैंने जो चने की दाल सारी इसमें डाल दी थी। अब यकीन करें ये इतने मज़े के बनते हैं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इससे। और अब जो है ये मैं इसमें जो हमने गुड़ का पानी बनाया था वो भी इसमें मैंने डाल दिया। इसकी एक अपनी खुशबू, अपना टेस्ट होता है। आप घर में बनाएं एक, और उसके बाद ये बहुत ही मज़े की रेसिपी लगेगी आपको। अब जो दूध था, थोड़ा सा हाफ़ कप के करीब दूध है, वो मैंने इसमें डाला। अब मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी, ओके, ताकि पानी जो है वो थोड़ा ड्राई हो जाए। वो इसलिए पका रही हूँ क्योंकि चावल जो है वो हमारे बॉईल ऑलरेडी हो चुके हैं। हमने बस जस्ट अब इसको दम देना है। तो जब आप ये गुड़ और सारी चीज़ें डाल दें, क्योंकि सारी चीज़ें तो पकी हुई हैं, तो पानी उस वक्त आप ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद राइस को थोड़ा सा मिक्स कर लें। बहुत ज़्यादा तेज़ चम्मच घुमा घुमा के मिक्स नहीं करना, हल्के हाथों से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको चावलों को दम दे देना है। जब आपको तकरीबन 15 मिनट्स लगेंगे, 15 मिनट्स तक आप इसको दम देंगे। ये देखें ये मैंने इनको पकाया है। पकाने के बाद मैंने दम दिया है। 5-15 मिनट के बाद इसकी लुक कुछ इस तरह से आई थी। आप इसको
2-3 मिनट्स और दम दे दो और उसके बाद जो है वो राइस गुड़ वाले मज़ेदार से मीठे से राइस जो है वो आपके सामने हाजिर है नाजरीन। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर आपको लगता है मैंने आपके साथ कुछ अच्छा शेयर किया है तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी जो लिंक है उस पर आप लोग कमेंट्स भी कर सकते हैं। मिलते हैं नाज़रीन एक नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।